Procrastination is postponing today's work under tomorrow। तो आज का जो वर्क है ये कल के ऊपर टाल देना है कि कहना ये कि ये काम मैं आज नहीं यार, ये थोड़ा सा कल करूंगा, ऐसे करते करते तो करेगा। if any person follow these techniques, these golden techniques, he will become a consistent man। कहते हैं आज थोड़ा सा मोबाइल चला लेंगे, ये काम मुश्किल है तो थोड़ा सा मोबाइल चला लो, ये सुबह करेंगे, परसों करेंगे, ये सुबह करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर ऐसे ही होता है, फिर हमारे दिमाग कहते हैं कि ये सुबह करेंगे। हम अपने दिमाग की मानते हैं, दिमाग की मानते मानते हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि हम हमारी जो फेलियर होती है हमारे मुकद्दर बन जाती है। फिर यही दिमाग जो हमें ये कह रहा होता है कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारी कंसिस्टेंसी के अंदर रुकावट बनने वाली कौन सी चीज़ें हैं, द मेन ऑब्स्टेकल्स टू बिकम अ कंसिस्टेंट मैन। तो हमारे अंदर जो रुकावट बनती है कंसिस्टेंसी के अंदर वो कौन सी हैं। तो उनमें से जो सबसे पहली है, जो मेजर वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो सो दोस्तों, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? What I will going to tell you what is procrastination. So procrastination is postponing today's work under tomorrow। तो आज का जो वर्क है ये कल के ऊपर टाल देना है कि कहना ये कि ये काम मैं आज नहीं यार, ये थोड़ा सा कल करूंगा, ऐसे करते करते ये बहुत सारा वक्त बीत जाता है। अच्छा, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैंने आपको आज ऐसी 3 गोल्डन टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, जो अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, इफ यू फॉलो दीज टेक्निक्स, यू डेवलप इन योरसेल्फ कंसिस्टेंसी। तो अपने अंदर में कंसिस्टेंसी को डेवलप कर सकेंगे। तो उनमें सबसे पहली टेक्निक कौन सी है? आपने सबसे पहले अपने दिमाग को हैक करना है। दिमाग को हैक कैसे करना है कि हमारा दिमाग हमें कहता है कि ये काम करो, कि हमने एक काम स्टार्ट किया, हमारे दिमाग कहते हैं यार ऐसा करते हैं, आज थोड़ा सा मोबाइल चला लेंगे, ये काम मुश्किल है तो थोड़ा सा मोबाइल चला लो, ये सुबह करेंगे, परसों करेंगे, ये सुबह करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर ऐसे ही होता है, फिर हमारे दिमाग कहते हैं कि ये सुबह करेंगे। हम अपने दिमाग की मानते हैं, दिमाग की मानते मानते हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि हमारी जो फेलियर होती है हमारे मुकद्दर बन जाती है। फिर यही दिमाग जो हमें ये कह रहा होता है कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो यही दिमाग एक दिन क्या होता है, हमें रिग्रेट लाता है। हमें यही दिमाग कहता है काश के उस वक्त ये काम कर लिया होता, काश कि मैं उस वक्त मेहनत कर ली होती है तो आज मैं अपने एग्जाम के अंदर पास हो जाता। तो इसका सोल्यूशन, जो इस प्रोक्रेस्टिनेशन का जो सोल्यूशन है, ये सबसे पहला ये मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। और दूसरा सोल्यूशन कौन सा है? वो दूसरा ये है कि हमारे पास 5 चीजें हैं। हमारे पास 5 चीजों में से 4 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, और उनमें से एक चीज ऐसी है जो गलत है। तो देखिए, हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है? हमारा फोकस उस चीज के ऊपर है जो गलत है। That is big problem of our, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, and it is human nature। ये एक इंसान के अंदर कुदरती तौर के ऊपर पाया जाता है कि हम उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं जो गलत होती है, और हम उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते जो ठीक होती है। और अगर हम उस चीज को लेकर बढ़े, अगर हम उस चीज को जो स्ट्रॉन्ग है उस पार्ट को लें, अगर जो स्ट्रॉन्ग है हम उस स्ट्रॉन्ग को लेकर दूसरे वीक पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहें, उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये ज्यादा बेस्ट होगा। तो देखें, अगर हम कोई सब्जेक्ट के अंदर, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस है, दूसरी बायो है, केमिस्ट्री है, इसके साथ मैथ है। अगर आप इसमें से मैथ में ज्यादा, आपकी मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें से आपकी इंग्लिश क्या है, वीक है, तो आप मैथ का क्या करेंगे? मैथ को आप उस वक्त पढ़ेंगे, आपके पास 2 टाइम होगी, एक फोकस टाइम, एक दूसरी। फोकस टाइम आपका कौन सा है? जैसे मेरा फोकस टाइम क्या है? मेरा फोकस टाइम रात 12 बजे है। जब मेरा फोकस टाइम हो, आपने फोकस टाइम में क्या करना है? आप अपने फोकस टाइम में करना यह है कि जो आपके जो वीक सब्जेक्ट है आपने उनको लेना है, और जो दूसरा टाइम है आपने उसमें क्या करना है? जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं आपने उनको लेना है। आपने स्ट्रॉन्ग पार्ट्स के जरिए वीक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये होगी दूसरा स्टेप। और जो तीसरा स्टेप वो कौन सा है? तीसरा स्टेप जो होता है वो हमने एक दिन में छोटे छोटे 3 गोल लिए। 3 गोल लिए आपने एक इरादा किया कि आज मैंने ये गोल इनको अचीव करके रहना है। तो आपने एक नोट्स
एक नोट्स बना लिया और उसके ऊपर लिख लिया, इन तीनों गोल को लिख लिया और साथ साथ 3 दायरे लगा ले। अब आपने सुबह के वक्त काम शुरू किया, शाम के वक्त ऐसा ऐसा करते करते ये तीनों गोल्स को मुकम्मल कर लिया। अब जब आप देखेंगे ना कि मैंने आज के दिन तीनों गोल को अच्छे से अचीव कर लिया है, अच्छे से मैंने अपने वर्क मुकम्मल कर लिया, तो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी। तो यही मोटिवेशन आपको दोबारा से काम करने के ऊपर वादा करेगी और यही मोटिवेशन आपको एक कंसिस्टेंट बना सकती है। तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जो बंदा इन गोल्डन टेक्निक्स को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने लाइफ के अंदर फॉलो करेगा, if any person follow these golden techniques, he will become a consistent man.